ट्रेन से आने में कोई परेशानी नहीं ना हुई सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो खास कलकत्ते में घर हुआ सर? हाँ, सॉल्ट लेक। हम लोगों को मारामारी पहुंचने में और कितना देर लगेगा? मारामारी? अरे बाबा, जहां हम लोग को जाना है। मारामारी नहीं मैडम, मारो मार। आप लोग यहीं रुकिए सर, हम शंभू भाई को बुला के लाते हैं। अरे अरे ए हो शंभू भाई, शंभू भाई, अरे कने चल जाला हो शंभू भाई, अरे ए शंभू भाई, शंभू भाई हो, अरे कने घुस जाला हो, अरे यहाँ टूरिस्ट लगले हुआ कने घुसल बड़ा हो शंभू भाई। कुर्सी बेटी, आ जाओ। मर देता यहाँ नहीं था। सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक, कलकत्ता। सर, ये शंभू भाई हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ के केयर टेकर। ओ, और इधर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है। अच्छा अच्छा। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। चलिए ना सर, रूम तैयार है। ठीक है, खाली हमको बुकिंग वाला कागज दे दीजिए। ओ, चला जाए सर। ए फैयाज, जाके सामानवा गाड़ी पर से उतारो। हाँ, हाँ। चलिए सर, कोई चिंता करने के बात नहीं है सब्जी। हाँ, खाना पीना पानी जो भी चाहिए। यहाँ पे खाने पीने का कैसे होगा जी? एक बार शंभू का आवाज दे दीजिएगा। ठीक है। माँ, की सुंदर ना? क्या करता है? सामान सब गिरा देता है, माथा पे उठा के नहीं ले जाता है। हाँ, सॉरी मैडम। अच्छा ठीक है, उठाते हैं। देखो है भाई साहब, संभाल के। हाँ, हाँ, ये बैठने का जगह है। कूल माँ, शंभू कूल। भाई जी माँ जी। बोल रहे थे कि खाना कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए माता जी, सब हो जाएगा। और पतला पतला रोटी होगा? हाँ, पतला पतला और होगा। रात को पतला पतला चावल बनाएगा। जी माँ मोटा जी। मोटा नहीं बनाएगा। जी माँ और जी। तरकारी में झाल मसाला एकदम नहीं देगा। नहीं देगा माँ जी। हाँ, अरुंधति, बाद में एक लिस्ट बना के शंभू को दे देना, वो सब देख लेगा। जी अरे साहब। अरे ठीक ही तो बोल लो, वो सब कर देंगे ना मम्मा, जो जी भी साहब। आपको चाहिए। माँ पहाड़ देखो जी, बारिश के दिनों में यहाँ पर लोग बोल बैठ दिया कर ना, फिर नजारा बना देखते हैं। लेंगे। अरे लिस्ट लिस्ट बना दे दियो ना बस। आइए साहब, ये आपका रूम रहा। वाह, आइए साहब जी। बहुत यहाँ पर खूबसूरत। खिड़की खुलेगा तो दूर दूर तक जंगल दिखेगा और पहाड़ भी। शानदार, मजा आ गया। शंभू भाई, पूरा कमरा लकड़ी का, ऐसा कमरा मैंने बहुत कम ही देखा। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया।
सोएगा, यहाँ सामान सोएगा, वहाँ रखेगा सामान। ओके मैडम। यहाँ पे रखता है, वहाँ पे रखो। हाँ वहीं रखते हैं। वाह, बाथरूम भी एकदम चकाचक। सब काम ठीक से नहीं करेगा तो हम छोड़ेगा नहीं। नाश्ता में आलू पराठा, ब्रेड, अंडा ये सब मिल जाएगा माँ जी। चाउमीन मिलेगा? नहीं माँ जी, चाउमीन तो नहीं मिलेगा। चाउमीन नहीं मिलेगा तो एक काम करेगा, गोरू का दूध का चाय लेके आएगा और पैकेट वाला नहीं लाएगा। नहीं देगा माँ जी। और बोल रहा था कि चीनी थोड़ा कम देगा। जी कम देगा माँ हाँ कम देगा। जी। जाओ लेकर आओ। अरे मैं तो भूल ही गया था। ए फयाज भाई, हाँ सर। अभी थोड़ा फ्रेश होके हम लोग पास में कहीं घूम आते हैं। आप एक अच्छे गाइड को बुला लीजिएगा। गाइड? पर गाइड तो यहाँ नहीं मिलेगा सर, सारा गाइड बेतला में रहता है। लेकिन हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ की छोटी बड़ी बातों के बारे में बता सके। अब ऐसे ही घूमने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन साहब यहाँ तो सब ऐसे ही घूमते हैं। घूमते होंगे, लेकिन वहाँ जो वो खड़ी है ना, मेरी बेटी कुर्ची, वो कहानियाँ लिखती है, तो उसको हर छोटी बड़ी बातों की जानकारी चाहिए। नहीं तो वो यहीं बैठी रहेगी, कहीं घूमने नहीं जाएगी। उसके लिए घूमने का एक अलग ही मतलब है। तब तो मुश्किल है सर। एक उपाय है, फोटो दादा। दूरे वो ना जथुन। कौन? वो नहीं जाएंगे। एगो डाल्टनगंज के फोटोग्राफर हैं, पलाश बनर्जी नाम है उनका। पिछले 30-35 साल से वो इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। इधर फोटो खींचते हैं, इधर का बच्चा बच्चा उनको फोटो दादा के नाम से जानता है। वैसे तो सब ठीक ठाक है, पर हैं तनी झोंकी टाइप के। कब गुस्सा जाएंगे, कब खुश हो जाएंगे, पते नहीं चलता है। जब मूड मिजाज ठीक रहा तब टूरिस्ट लोग के साथे साथे घूमते हैं, और मूड मिजाज गड़बड़ा गया तो उतर के पैदले चल देते हैं। कहे के मतलब ये कि वो शौक से गाइड का काम करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से यहीं ठहरे हुए हैं, वो वाला रूम में। एक बार बात करते तो। हाँ ठीक है, बात करने में क्या हर्ज है। अभी तो निकले हैं, रात को लौटेंगे। तब तक चलिए ना सर, हम ही घुमा देते हैं। अरे फयाज भाई, वहाँ क्या हो रहा है? सरहुल मना रहे हैं सर यहाँ लोग। कौन हुल? हुल नहीं मैडम, सरहुल। बहुत बड़ा पर्व है यहाँ का। नाम क्या है? पहाड़ है दीदी, बहुत बड़ा पहाड़ है। वो तो हमको भी पता है, पहाड़ है, लेकिन नाम क्या है? हुलूक पहाड़ नाम है इसका। सर, पलाश दादा यही हैं। ओ, तो आप ही फोटो दादा हैं। नमस्कार। नमस्कार। शंभू और फयाज ने आपके बारे में बताया था। मैं दिवाकर दत्ता, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और ये मेरी बेटर हाफ अरुंधति, और ये है मेरी बेटी कुर्ची। हम लोग सॉल्ट लेक से आज ही आए हैं, रुकेंगे 3 दिन। मेरी बेटी कुर्ची को कहानियां लिखने का शौक है, और इस बार ऐसी जगह के बारे में लिखना चाह रही थी जहां लोगों का आना जाना ज्यादा नहीं हो, पर जगह हो बेहद खूबसूरत। पर सारे लोग तो यहाँ जाड़े के समय में आते हैं, अभी तो गर्मी का समय है। वही तो,
मेरी बेटी कुर्ची को अनकॉमन चीजें ही पसंद हैं और हमारा ये मानना है कि जंगल इज जंगल, यहाँ कभी भी आया जा सकता है। सही है, पर इस जंगल को देखने और समझने के लिए मन की आंखों की जरूरत पड़ती है। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप तो इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना? नहीं नहीं, बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस जंगल को जानना, देखना, समझना बहुत मुश्किल काम है। इस पहाड़ का नाम हुलुक क्यों है? झांक कर देखता है इसलिए। नहीं नहीं, ये पहाड़ नहीं, इस पहाड़ के पीछे से जब चांद निकलता है ना, तो ऐसा मालूम होता है कि वो झांक कर देख रहे हैं। और स्थानीय भाषा में झांक कर देखने को हुलुकना कहते हैं। हुलुक या हुलुकना, उसी से उस पहाड़ का नाम हुलुक पहाड़ है। आप लीजिए। पहले आप। लीजिए। मसाला कम है ना? हाँ माँ जी। झाल भी नहीं है? नहीं। दे दो वहाँ पे। ओ हाँ। साहब एक पीस और दे दे। नहीं नहीं, बस बस। अच्छा पलाश बाबू, हम्म आप शुरू से ही वेजिटेरियन हैं? यही करीब 15-16 सालों से। कोई पूजा पाठ के कारण? ना ना, असल में यूं ही बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि हम इंसान एक तरफ जानवरों को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसे मार कर खा भी जाते हैं, तो इंसान की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होनी चाहिए। बस उसी दिन से छोड़ दिया। ये मैं मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ और इसे सभी करें, है ना? तो पलाश बाबू, हम्म कल हम आपके साथ जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कहाँ कहाँ चलिएगा? जहाँ जहाँ आप जाएंगे। हम्म, कहने का मतलब, यहाँ एक मिर्चैया फॉल्स है, फिर एक सुगा बांध फॉल्स है, ये दोनों दिखा देंगे। फिर आने जाने के क्रम में फॉरेस्ट, और फिर फॉरेस्ट बांग्लो भी। अच्छा लगेगा आप लोगों को। गुड। क्यों कुर्ची, ठीक है ना? ना हाँ। ना, एक दिन इतना जाने की जरूरत नहीं है, पैदल नहीं चलने सकेगा हम। पैदल कोई भी इतना नहीं चलने सकेगा, गाड़ी से ही जाना होगा। आप भी साथ चलिएगा ना? लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, 7 बजे सुबह। मैं तो 4 बजे भोर में ही निकल जाऊंगा जंगल, लेकिन 7 बजे वापस आके आप लोगों को ले जाऊंगा। 7 बजे। अब 4 बजे भोर वेला कहाँ जाएगा? जंगल। असल में भोर में उठकर जंगल को जागते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए मन की आंखें होनी चाहिए। वंडरफुल। बट उतना सुबह सुबह तो हम भी, मगर कुर्ची अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। शोम्बुदा, हाँ बेसिन में पानी आता है ना? हाँ दीदी आता है। ठीक है।
ये इधर जाएंगे हम लोग। अच्छा। ये पूरा इलाका लेकिन हाथी का इलाका है। ये सब पेड़ किसने तोड़ा? हाथी। हाथी ने? असल में हाथी का तोड़ने का एक लॉजिक है, देखिएगा हाँ, कमल हाँ, को। हाँ। हाथी इन पेड़ों को क्यों तोड़ता है मालूम? देखिए, हाथी का सुर का एक लिमिट है। वो पत्ते तोड़ के खाता है, फिर वापस चला जाता है, फिर जाते समय इसको तोड़ के जाता है, ताकि जब वो फिर वापस आए तो इस टूटे हुए जगह से नए पत्ते उगे और उस पत्ते को आकर खा सके। ये अच्छा। प्रकृति का लॉजिक है। आइए। सारे पेड़ तोड़ दिया? नहीं, सारे नहीं तोड़ते, बस जो उसे पसंद है। अच्छा। एक मिनट रुकिए, आपको एक चीज दिखाते हैं। आइए। क्या? ये देखिए। हाँ। ये कौन सा पौधा है मालूम है? नहीं। ये ना रोड़ी है, रोड़ी। मतलब? हाथ लाइए। हाँ? ये पूजा में काम आता है, ये देखिए। ओह। रंग लगता है, ये देखिए। पूजा में तिलक लगाते हैं। हाँ। ये जंगली रोड़ी है। अच्छा? हाथी को बहुत पसंद है ये। अच्छा। ये ऐसे आगे चलेंगे ना, और है, चलिए दिखाते हैं आपको। हाँ, चलिए। आइए। अक्सर इसी तरह मिल जाते हैं, बहुत कुछ आते जाते हैं, अचानक मिलेगा आपको। एक मिनट। वो देखिए वहाँ पे है ना, देख रही हैं? आइए नजदीक से देखिए ना। ये इसके ऊपर की ये कलर देख रही हैं? कलर। हाँ? ये इससे भी अधिक कलरफुल कभी कभी कीड़ा मिल जाएगा। अच्छा। और ये जितना कलरफुल होगा, इससे जो तितलियां निकलेंगी वो और भी कलरफुल होगा। ये पत्ते खाते हैं, सिर्फ अच्छा? पत्ते खाएंगे। अच्छा। वाह। चलिए चले, टाटा। ये गर्मी में जंगल की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है मालूम? क्या है? इसका कलर, रंग। नए पत्ते निकलते हैं, कुछ पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल लाल रंग के होते हैं पत्ते। हाँ, वो वाला। हाँ। कितना खूबसूरत है। अरे एक मिनट, रुको। हाँ? ये आग किसने लगाया? ये आग पकड़िए इसको। इंसान की नासमझी और लालच ने लगाया है ये आग। बसीर, गाड़ी से उतर के जल्दी हाथ लगाओ। इसको पकड़िए। उधर से पिटो। लेकिन ये आग लगाते क्यों है? अरे महुआ चुनने के लिए लगाते हैं आग। महुआ चुनने के लिए ना, पेड़ के नीचे साफ होना चाहिए, और साफ करने का सबसे आसान तरीका है कि आग लगा दो, सब साफ हो जाएगा। पानी बोतल ला के पानी डालो तो थोड़ा। हर साल दीजिए, हमको दीजिए। हाँ, ये लीजिए पानी। हाँ, जानती हैं, हर साल इसी तरह आग से इस पूरे जंगल में कितने छोटे छोटे जानवर और वनस्पति मर जाता है, बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी मानते नहीं है लोग। वन विभाग वाले कोशिश करते हैं हर साल जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, गीत, फिर पंपलेट वगैरह साँटना, डोर टू डोर कैंपेन करना हमेशा करते हैं। लेकिन इंसान समझता नहीं है, और तब तक ये आग नहीं रुकेगा ना जब तक इंसान खुद न समझे कि अपने हाथों से इस पूरे जंगल को खराब कर रहा है।
ये जो बांस देख रही है ना, हाँ। इसे हाथी खाता है। अच्छा आइए ना, यहाँ पे आइए, एक फोटो ले लें। जी। आइए ना। हाँ ठीक है। चलिए। आइए। बस बस बस। हम लोग इससे आगे और नहीं जा सकते। क्यों? ये पूरा इलाका देख रही है ना, ये पूरा इलाका पलामू टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। यहाँ पैदल तो छोड़ दीजिए, गाड़ी से भी बहुत दूर तक अंदर जाने में मनाही है, नियम नहीं है। लेकिन आपको तो यहाँ सभी लोग पहचानते हैं, आपको भी मना करेंगे क्या? मना करे न करे, पर नियम का पालन करना चाहिए, और खास करके जंगल में। वैसे आप देखिए ना, लाल रंग का साड़ी पहन के आगे, ये जंगल में ये नहीं पहन के आना चाहिए। कोई भी चटक रंग का, नीला, काला, काई रंग का, यही सब पहन के आना चाहिए। असल में ये चटक रंग देखने से जानवर भड़क जाते हैं। कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर अपनी समझ होनी चाहिए ना। और वो पत्ते देख रही हैं, ये ग्रीन वाला, हाँ। ये फिर दूर में देखिए वो रेड कलर। जंगल भी बड़ा अजीब है, हर मौसम में रंग बदलते रहते हैं। गर्मी में आग अधिक लगती है, इसीलिए जंगल में सिगरेट पीना ठीक नहीं है। कोई मना करे या ना करे, लेकिन अपनी समझ होनी चाहिए। चले? हाँ जाइए ना, बस 2-3 कदम जाएंगी तो 50-60 फीट गहरी खाई मिलेगी। कोई मना करेगा नहीं, जा सकती है, पर लौटने का रास्ता इधर पीछे से है। चलें? अभी तक 5 किलोमीटर हो गए। तुम्हारा का है? माँ तो हम है ना, सब चिंता हमारा है। जानी ना बूझी ना तुम करके भेज दिया। अरे बाबा वो लड़की है। लड़की है, बच्ची नहीं। वो देखो आ गए। क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुए आप? जाना है ना? यस, बस 5 मिनट। ओके, मैं भी तैयार हो लेता हूँ। टेंशन कर रहे थे ना? हाँ। चलिए आइए। अच्छा पलाश बाबू, यहाँ गर्मी के मौसम में टूरिस्ट नहीं आते ना? ना के बराबर। लोगों का मानना है कि गर्मी में यहाँ जंगल में देखने लायक कुछ भी नहीं होता। कितनी गलत सोच है, जबकि सच तो ये है कि हर मौसम में जंगल को अलग अलग ढंग से देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पलामू टाइगर रिजर्व का पूरा इलाका 1024 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके 2 पार्ट है, नॉर्थ और साउथ डिवीजन। अच्छा, पहले इसे कोर हाँ। एरिया और बफर एरिया कहते ओ, हैं। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, अच्छा, वो इलाका कोर एरिया में आता है। ओ, ये वॉच टावर के बाद ठीक वहीं से कोर इलाका स्टार्ट है। और कोर एरिया में घुसना टूरिस्टों के लिए तो बिल्कुल मनाही है, ओह। वैसे भी आम लोगों के लिए भी मनाही रहता है।
कुछ स्पेशल इवेंट हो तो आप भले परमिशन लेके जा सकते अच्छा हैं। अच्छा। और वैसे भी गर्मी का ये समय वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ वाइल्ड लाइफ देखने आए ये भी सही नहीं है। देखिए ना जंगल कितना जबरदस्त लग रहा है। वाह, सिर्फ इसी खूबसूरती को देखने के लिए आया जा सकता है। काफी घना जंगल है। क्या जंगल है, कोई जानवर नहीं है। है, लेकिन देखना नहीं देखना ये नसीब की बात है। का नसीब है। हम लोग जब सुंदरबन गया था ना, तो रात को लंच के ऊपर जब खाना खा रहा था तो एक छोटा चीता लाफ मार के टेबल पे चल गया। ये दादा, ये तो हम चीता का बच्चा। वो बिल्ली थी। पापा आप भी ना। नहीं मम्मी छोड़िए ना। क्या बात है। खैर वैसे भी बिल्ली और चीता दोनों एक ही प्रजाति के है ना। मौसी हुई मौसी। क्यों? मम्मा छोड़िए इन लोगों की ठीक, बात। ठीक। मौसी को समझा ही जा सकता है। पलाश बाबू, लोग बिल्ली को चीता समझे ना समझे, पर एक बात तो साफ है, इस खूबसूरत जगह में जब देश विदेश के टूरिस्ट सालों भर आते जाते रहेंगे तो यहाँ की आर्थिक हालत सुधरेगी और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मौसम के साथ साथ बदल जाता है जंगल का रूप, रंग, आचार व्यवहार, पर अफसोस हमारी मानसिकता नहीं बदल रही। जानते हैं, जिस दिन जंगल को लेकर ये मानसिकता बदल जाएगी ना, उस दिन यहाँ सालों भर टूरिस्ट आएंगे और तब यहाँ की आर्थिक सामाजिक बदलाव भी आएगा। वाओ, है खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। आइए, वाह। ये जंगल देख रहे हैं? हाँ हाँ। ये रास्ता सीधे नेतरहाट चला जाएगा। सीधे आगे जाके से। इधर टर्न करिएगा, नेतरहाट चला जाएगा। अच्छा। और ये आर्च देख रहे हैं, इसीलिए मैंने गाड़ी रोका। ये पूरा आर्च ऐसे, हाँ बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत बहुत लगता खूबसूरत है, लग रहा है। खास करके जब धूप आता है बहुत तब। खूबसूरत लग रहा है। आइए ना आप लोग, आइए हाँ, एक फोटो ले लेते हैं। आइए। हाँ हाँ आओ, हाँ आओ। हाँ। और थोड़ा सा आगे, इधर इधर, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। इधर हाँ, आ बस, जाइए। बस, ठीक। हाँ 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 हाँ। एक मिनट, इधर आइए तो, इधर इधर हाँ? आइए। क्या हुआ? की बोले? ये आवाज सुन रहे हैं? हाँ 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 हाँ। ये लंगूर की आवाज है। और हाँ? लंगूर उसी समय ये आवाज करता है जब उसके आसपास कोई बाघ या चीता होता है तो। क्या? वाह! कौन? मैं। ओ आप, आइए आइए। कैसी हैं अभी? हाँ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल टाइगर का नाम सुन के मेरी टाइगरेस जरा नर्वस हो गई हैं। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। तो कल जाइएगा आप लोग? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कल कहाँ कहाँ ले जाइएगा? जाने के लिए तो बहुत से जगह हैं, पर ऐसा करते हैं, सुगा बांध, सुगा फॉल्स ले चलते हैं आपको। अच्छा। सुगा फॉल्स, उसका नाम सुगा क्यों है? लोग कहते हैं एक समय में वहाँ लाखों लाख सुगा रहते थे। अभी भी है। एक दिन क्या हुआ, वहाँ कोयल नदी का जल स्तर बहुत बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा कि सुगा के घोंसलों तक चला गया। घोंसले में सुग्गा के बच्चे थे। बच्चों को बचाने के लिए लाखों लाख तोता अपनी चोंच से पहाड़ को मारने लगे, जाकर टकरा गए बिल्कुल पहाड़ से। और फिर लाखों सुग्गों की सामूहिक प्रयास से
पहाड़ में दरार पैदा हुई और उस दरार से ऊपर का जमा पानी झर झर नीचे गिरने लगा। सुग्गा के बच्चे बच गए और फिर एक झरना बना जो अभी तक है, सुग्गा बांध झरना। ये सच है क्या? मन के सच्चे सच जानिए, मन के झूठे झूठ। अगर सच मान लीजिए तो सच है और झूठ मान लीजिए तो झूठ। वैसे ये जो प्रकृति है ना, ये जंगल, ये हमेशा हर कहानी में एक सीख दे जाती है। जैसे इस कहानी में ये बतलाती है कि सुग्गों के पास मुसीबत बहुत बड़ी थी, लेकिन जब उन लोगों ने सामूहिक प्रयास किया तो मुसीबत की हल हो गई। यानी कि सामूहिक प्रयास से हर मुसीबत को टाला जा सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद बेटी को हंसते हुए देखा है। Oh God, I am so lucky. Thank you, thank you, thank you very much. गुमशुदा हो गया दिल मेरा। तेरी छुअन साथिया जैसे किरण रे, सांसें तेरी माहिया जैसे चमन रे। तेरी छुअन साथिया जैसे किरण रे, सांसें तेरी माहिया जैसे चमन रे। रुख से जिंदगानी तू सावन रे, आशाओं की गंगा जैसे तू पावन रे। छनन छनन पायलों की तू छनन रे, सनन सनन हवाओं की तू सनन रे। छनन छनन पायलों की तू छनन रे, सनन सनन हवाओं की तू सनन रे। छाँव सुनहरी दुलहरी तू धूप है रे, अनदेखा रब का तू रूप है रे। खुशी है तू, आंसू भी तू, तू आरज़ू, तू जुस्तजू। सीने में धड़क धड़क तू ही धड़क रे, मीठी सी कसक कसक तू ही कसक रे। रूखी सी जिंदगानी तू सावन रे, आशाओं की गंगा जैसी तू पावन रे। छनन छनन पायलों की तू छनन रे, सनन सनन हवाओं की तू सनन रे। छनन छनन पायलों की तू छनन रे, सनन सनन हवाओं की तू सनन रे। तेरी छुअन साथिया जैसे किरण रे, सांसें तेरी माहिया जैसे चमन रे। छनन छनन सनन सनन, छनन छनन सनन सनन, छनन छनन सनन सनन, छनन छनन। का नाम कैलाश किसने रखा? माँ। और आपका नाम कुर्ची किसने रखा? मेरे नाना जी ने। अच्छा है। देखा है कभी आपने क्या? इन कुर्ची फूलों को? नहीं, कभी नहीं देखा। मैंने देखा है।
यहाँ पे मिलता है? लोग कहते हैं कि यूं ही रास्ते में चलते चलते मिल जाता है, कभी कभी अचानक। लेकिन क्या है ना, पलाश थोड़ा ज़्यादा खिलता है और कुर्ची थोड़ा कम। वैसे आप लोगों का जाने का समय हो गया। हाँ। काफी कुछ बताया अपने अपने बारे में, पर अपना फोन नंबर नहीं दिया। ये मेरा है, फोन नंबर भी और पता भी। ये लीजिए। अब चले? कहानी लिखते लिखते कुर्ची को अगर लगे कि कुछ छूट गया है तो आएगी फिर। अगर आपको समय मिले तो मदद कर दीजिए। जी कोशिश करूंगा अंकल। अगर मुझे फुर्सत मिली तो मैं भी आऊंगा। शंभू जी बोतल में जल भर के देगा ना? दे दिया है माँ जी। ठीक है। समय मिलेगा तो फिर आइएगा माँ जी। कुर्ची बेटी जल्दी करो। ये जगह ना हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर आएगा हम लोग यहाँ। आ गई कुर्ची बेटी, चलो। अच्छा पलाश बाबू, फिर मिलते हैं। ये आपके लिए। क्या है ये? इतने दिनों तक एज ए गाइड आपने हम लोगों को इतना जगह घुमाया, खास करके मुझे। शायद आप ना होते तो इस जगह को इतनी अच्छी तरह से मैं जान नहीं पाती और लिख भी नहीं पाती। इसीलिए मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट। कुर्ची, आप मुझे दोस्त मानती हो और आपको हमारी दोस्ती की कसम। मना मत कीजिए प्लीज। कुर्ची बेटी आ जाओ। आई पापा। फेंकने से पहले एक बार जरूर देख लेना।
फेंकने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना। जंगल की इन गहराइयों में डूबकर जो चुन सको कुछ बेशकीमती मोती तो चुन लो उन तमाम खुशनुमा एहसास जो कभी न मिला हो जीवन में। चुन लो सुकून शांति के 2 पल, भर लो सीने में जीने के लिए 2 पल की ताजगी। जंगल की पगडंडियों में ढूंढ लो अपना बचपन, अपनी जवानी। झरनों के मीठे धुन से मिला सको तो मिला लो अपने सुर। जंगल की इन गहराइयों में डूबकर जो चुन सको कुछ बेशकीमती मोती तो चुन लो कि ये पल फिर आए ना आए। चुन लो। दोस्तों, यूं तो झारखंड में कई खूबसूरत दर्शनीय स्थल है जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है, लेकिन पूरे झारखंड में ऐसी जगह भी कम नहीं जिसके द्वार या तो पर्यटकों के लिए खुले ही नहीं और खुले भी तो उन्हें जितनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। टीम मासूम का प्रयास है कि इन जगहों को सभी के सामने लाया जाए। प्रस्तुत है इसकी पहली कड़ी, माइंड ब्लोइंग मनोहरपुर। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर मनोहरपुर एक छोटा कस्बा है जिसके आसपास गुआ, नोआमुंडी, किरीबुरु, जामदा, मेगाहताबुरु आदि प्रसिद्ध आयरन और अन्य माइंस है। 1950 के दशकों में इसी माइंस में चिकित्सक थे डॉक्टर बैद्यनाथ गांगुली। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर गांगुली ने मनोहरपुर में बनाया अपना सपनों का आशियाना महुआ। कई उतार चढ़ाव के बाद डॉक्टर गांगुली का महुआ
आज पर्यटकों का स्वप्न निवास बन गया है। शांति का एक ऐसा ठिकाना जहां सुकून के 2 पल गुजारने के लिए आप बार बार आना चाहेंगे। डॉक्टर गांगुली के सपनों के इस आशियाने को बदलते दौर में भी बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं उनकी पत्नी मंजूषा गांगुली। साथ में है सहयोगी सनत कुमार सरकार। বাড়িটা আমার যে বাড়িটা এটা একটা নিছক বাড়ি নয়, এটা একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। डॉक्टर गांगुली का महुआ अब इन दोनों के प्रयास से संतूर गेस्ट हाउस के रूप में खड़ा है। हावड़ा मुंबई भाया नागपुर मेन रेल लाइन रूट में मनोहरपुर स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर इस संतूर गेस्ट हाउस में ठहरकर आप इसके सुकून और शांति को पल पल आत्मसात कर सकते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं तो तैयार होकर चलिए घूमने। संतूर रेस्ट हाउस में ही आपको भाड़ा पर गाड़ी मिल जाएगी और गाइड के रूप में मिल जाएगा बिली सिंह कंडुलना उर्फ गोपी गाइड। संतूर से निकलकर मनोहरपुर गोइल किला चक्रधरपुर चाईबासा रोड में 22 किलोमीटर चलना होगा। सड़क के दोनों किनारे छोटे छोटे गांव, सीधे साधे ग्रामीण और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते आप पहुंच जाएंगे पार्लीपोस गांव। यहाँ से दाहिने मुड़ने पर मिलेगा समीज आश्रम। पर इसकी असली खूबसूरती आश्रम के बाहर है, जहां झारखंड के 2 पवित्र नदी कोयल और कारो का संगम है। आश्रम के संचालक मंडली के सदस्य रिटायर प्रोफेसर बीपी सिंह इस संगम तट पर आश्रम बनाने का कारण बताते हैं। ये आश्रम
ठीक उसी तरह से स्थित है जिसे गंगा और जमुना के बीच में प्रयागराज। जमुना की स्थिति जैसे नीलमा लिए हुए है उसका जल, मुरारी काय कायमा ललाम वाली धारणी, वो है जमुना। और गंगा है जो बिल्कुल उज्जवल धारा है उसकी, और कल कल बहती है, उसमें आवाज़ है। ठीक यही स्थिति कारो की है, जो जहाँ गहरा पानी है और नदी की धारा बहुत कम है, ऊपर में धारा नहीं के बराबर और पानी ज़्यादा, जमुना की तरह। इधर कोयल जो है सामने, ये कोयल की धारा तेज और पानी कम और रंग बिल्कुल साफ। ये दोनों नदियों की विशेषता ये है कि जब कारो का पानी या जिसको काली कहते हैं, उसका पानी गर्म रहता है तो कोयल का पानी ठंडा। कोयल का पानी जब ठंडा गर्म रहेगा तो कारो का पानी एक का गर्म दूसरे का ठंडा, सिद्ध असिद्ध, ये दोनों, ये स्थिति ये है। और तीसरी, जैसे सरस्वती प्रयागराज में लुप्त है, प्रयाग वहाँ प्रकट नहीं है, ठीक यही स्थिति यहाँ सरस्वती है। द्वारका और शारदा पीठ, द्वारका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सरस्वती का आह्वान करके इसको प्रयागराज की नव प्रयागराज की संज्ञा प्रदान की। आश्रम घूमने के बाद पर्यटक जब संग जलती है चिताएं। कोयल के बलवाई तट पर रंग बिरंगे पत्थर चुनकर आप साथ लेना नहीं भूलेंगे। यह पत्थर आपके घर में या एक्वेरियम में रह जाएंगे और आप उसे देख देखकर याद करते रहेंगे यहाँ की प्रकृति को। संतूर गेस्ट हाउस लौटकर रात्रि विश्राम के बाद आप दूसरे दिन चल सकते हैं रुआम। मनोहरपुर गोवा रूट में 50 किलोमीटर जाने के क्रम में रास्ते की खूबसूरती आपको सुकून से भर देगा। कोयल, कारो और कोयना नदी से घिरा हुआ मनोहरपुर छोड़कर रुआम की तरफ बढ़ने से सबसे पहले पर्यटकों का स्वागत करता है कोयना नदी और उसके ऊपर बना दुरदुरी पुल।
आसाम के प्रसिद्ध बिहू नृत्य की भांति यह नदी भी पत्थरों के बीच से होकर उछलती कूदती इठलाती बहती रहती है और आप खो जाते हैं इस अनुपम प्राकृतिक खूबसूरती के बीच। कुछ देर यहाँ ठहरकर आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे रोआम गांव। सड़क के किनारे गाड़ी रखकर चलना होगा पैदल, साथ में गोपी गाई। लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच जाएंगे कारो नदी के किनारे। चप्पल जूता खोलकर नदी में उतरते ही उसके शीतल स्पर्श से शरीर को मिलेगा एक सुखद एहसास, दूर होगा थकावट। घने जंगलों के बीच इस नदी के उस पार जाना होगा, पर संभल कर, क्योंकि कहीं कहीं फिसलन भी है रंगीन पत्थर के टुकड़े और छोटी मछलियां। पत्थर को दबाया और भीम के पैर के निशान हो गए। एक अन्य कहावत है कि प्रेम के दौरान स्थानीय लोग जंगल में छुप कर देख रहे थे। द्रौपदी को इसका आभास होते ही वो सकुचा गई और क्रोधित होकर भीम पत्थर पर पैर पटका, जिससे पैर के निशान हो गए। सच्चाई चाहे जो भी हो, चारों ओर पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ कारो नदी और उसके किनारे रंगीन पत्थरों पर यह निशान, जिसे केंद्र कर स्थानीय लोग साल में एक बार मेला लगाते हैं और कभी कभी पूजा भी करने आते हैं। यह स्थान इतना मनोहर है कि आप घंटों यहाँ गुजार देंगे, लेकिन गोपी गाइड आपको शाम ढलने से पहले वहां से जाने के लिए तैयार कर लेगा। गोपी सिर्फ गाइड ही नहीं, एक गायक भी है। और उसी रास्ते से वापस जब मनोहरपुर लौटेंगे, तब भी यहाँ का मनोहारी रूप आपकी आंखों के सामने होगा। मनोहरपुर के संतूर गेस्ट हाउस को केंद्र में रखकर आप इस दो खूबसूरत जगह के अलावे